सुमति मालूम है कौन है? सुमति का नाम है कि जहां पर प्रातः काल उठ करके भगवान का पूजन होवे, जहां पर माता पिता की सुबह से ही उठते ही प्रणाम किया जावे, जिस घर में रोज सुबह शाम दिया बत्ती होवे, जिस घर में गौ माता आती हो सुबह से रोटी खाने के लिए, जिस घर में गौ सेवा होती होवे, जिस घर में एक वृद्ध बैठा होवे और उसकी सेवा होती होवे, वही घर में सुमति है और कुमति है। जहां पर बिना नहाए रसोई में चले जाते हो, जहां पर माता पिता की सेवा ना होती हो, वे दोनों बहन हैं, एक का नाम सुमति है, एक का नाम कुमति है। एक दिन सुमति और कुमति दोनों में लड़ाई हो गई और दोनों गुस्सा होकर के भगवान के पास पहुंच गई। भगवान के पास जाकर के कुमति कहती है कि भगवान हमें संसार में नहीं रहना। कुमति कहने लगी इस संसार में मुझे नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? ब्रह्मा जी कहते, भगवान कहते क्यों नहीं रहना? बोले संसार के लोग कहते कि हम बुरे हैं, हम कैसे में अच्छे लगते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान कहने लगे अरे सुमति तुम अच्छी लगती हो। नहीं नहीं भगवान बताओ, सब कहते हैं कि सुमति अच्छी है, कुमति तुम खराब हो, हम कैसे में अच्छे लगते? भगवान कहने लगे नहीं तुम अच्छी लगती हो। फिर कुमति कहती बताओ तो हम कैसे में अच्छे लगते हैं, बताओ मुझे हम कैसे में अच्छे लगते हैं। भगवान कहने लगे सुमति एक काम करो, तुम बंडा के हर घर में जाओ और जा करके फिर तुम आना तो हम बताएंगे फिर तुम कैसी अच्छी लगती हो। तो सुमति सब घरों में गई, कुमति गई और कुमति फिर भगवान के पास आ गई और भगवान से कहती है बताओ भगवान हम कैसे में अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो और सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो। यही हमारे जीवन का सार है। और जहां सुमति होगी वहां संपत्ति नाना प्रकार की हो जाएंगी। कुमति अपने घर से निकाल दो, कुमति को निकाल दो, क्योंकि कुमति यदि तुम्हारे घर में आ जाएगी तो विपरीत बुद्धि, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हुई, बुद्धि जहां उल्टी हुई तो निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। अरे उस देवराज नाम के ब्राह्मण ने मार दिया अपने माता पिता को क्रोध में आकर के। किसी ने कहा है कि जल से पतला कौन है और कौन भूमि से भारी और कौन अगन से तेज है और कौन काजल से कारी है। बोली जल से पतला कौन है? तो भैया जल से पतला ज्ञान है। ये जो आपको यहाँ पर ज्ञान दिया जा रहा ना, ये ज्ञान है, जल से पतला है। जल पियोगे तब हमारी नसों में जाएगा, पेट से जाएगा, फिर नसों में धीरे धीरे पहुंचेगा, बहुत समय लगेगा। लेकिन ये कान के द्वारा ये ममकरण रसायन, ये रसायन रूपी आपके कानों से आपके दिमाग में पहुंचेगा। तो ये जल से पतला है, जल से पतला ज्ञान है। और भैया क्रोध से तेज कौन है? अग्नि से तेज कौन है? अग्नि से तेज कौन है? अग्नि से तो व्यक्ति सिर्फ जिस स्थान पर जलेगा वहीं जलता है। मान लो कहीं अग्नि जल रही है और धोखे से वह अग्नि आपके हाथ में लग गई तो सिर्फ इतने ही में ही जलोगे। लेकिन ये क्रोध कैसा है? बोले महाराज ये क्रोध है, क्रोध नरक का द्वार भी कहा गया है गीता में। तो क्रोध क्या है? बोले ये अग्नि से भी तेज है। जो क्रोधाग्नि में लोग जलते ना तो पूरे शरीर अंदर से खोखला हो जाता। क्रोधाग्नि में नहीं जलना है, हमको ध्यान रखिए। जल से पतला कौन है और कौन पाप से भारी और कौन अग्नि से तेज है? अग्नि से तेज कौन है? बोले महाराज अग्नि से तेज जो है क्रोध है। और कौन काजल से काली? और काजल से काला क्या है? महाराज काजल से काला यदि कुछ है तो वह कलंक है। जीवन में इस शरीर को, अरे ये हमारा ये जो निर्मल वस्त्र होता है ना, श्वेत वस्त्र, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। कैसे नहीं लगेगा दाग? ये इसमें दाग नहीं लगना चाहिए, हमें बचना है इससे। कैसे बचोगे महाराज? ऐसे बचोगे, किसी ने कहा है कि कम होती जाती उम्री। ध्यान से सुनो, ये उम्र क्या है? कम हो रही है।